Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with one more question from the book Paradise Lost. And this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And before this question, today I am going to start the theme of Paradise Lost, and before this question I have completed two. The one is character sketch of Saturn and the next one is use of simile. So you can watch these videos also. So let's start. Theme of Paradise Lost. All epics of antiquity deal with personalities and events of divine और superhuman dimensions. सभी जो एपिक्स हैं, एंटिक्विटी मीन्स ओल्ड टाइम्स के, तो सभी जो एपिक हैं ओल्ड टाइम के वो किससे डील करते हैं? डिवाइन और सुपर ह्यूमन पर्सनैलिटीज से वो डील करते हैं. इट हैज़ बिकम फिक्स्ड रूल फॉर एन एपिक वर्दी ऑफ द नेम शुड डील विद एन एक्शन और स्टोरी विच हैज़ यूनिवर्सल और इवन कॉस्मिक अपील. तो एपिक में जो स्टोरी होती है वो एक यूनिवर्सल अपील की और कॉस्मिक भी यूनिवर्स ही होता है, तो यूनिवर्सल अपील की वो होती है. मीन्स एक ऐसी स्टोरी होती है पूरी यूनिवर्स में उसे एक्सेप्ट किया जाता है. द अफेयर्स ऑफ स्मॉल पीपल डू नॉट इंटरेस्ट अस सिंस देयर इज नथिंग हेरोइक और नोबल अबाउट देम एट फर्स्ट साइट. द रामायण डील्स विद द हीरोइक वर्च्यू ऑफ पेरेंटल ड्यूटी, फीलियल लव, फीलियल मीन्स अपने बेटे के लिए जो प्यार होता है. तो रामायण किससे डील करती है? वो डील करती है वर्च्यू ऑफ पेरेंटल ड्यूटी, फीलियल लव, शिवेल्ट्री, लॉयल्टी एंड ट्रीचरीज ऑन अ ग्रैंड स्केल. शिवेल्ट्री मीन्स ब्रेवरी. द एंशिएंट एपिक dealt with the men and events which we know could not have happened as described. तो जो एपिक होते हैं उनमें किन चीज़ों से डील किया जाता है? कुछ ऐसे मैन और इवेंट से डील किया जाता है जिससे हमें ऐसा लगता है विच वी नो कुड नॉट हैव हैपन, ऐसे लगता है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा. दे हेल्प अस टू रियलाइज दैट वी आर सराउंडेड बाय इनविजिबल पावर्स. तो वो हमें ऐसा रियलाइज़ कराते हैं कि हम कुछ इनविजिबल पावर से सराउंडेड हैं, क्योंकि जो भी एपिक में दिखाया जाता है हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. सो दे हेल्प अस टू रियलाइज दैट वी आर सराउंडेड बाय इनविजिबल पावर्स विच कैन शेप अस टू सम एक्सटेंट एंड विच एक्सर्ट अ कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस ओवर अस फॉर गुड और इविल. तो उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो हम पे अच्छा या बुरा हम पे उसका इन्फ्लुएंस रहता है. जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं उसका इन्फ्लुएंस हमारे पर हमेशा रहता है और हमारी जो लाइफ है उससे शेप होती है. मिल्टन वॉज अ प्रोफाउंड स्टूडेंट ऑफ द क्लासिक्स एंड फ्रॉम द अर्ली पीरियड ऑफ हिज लाइफ ही वॉज सीज्ड विद द एम्बिशन टू राइट एन एपिक पोइम. तो मिल्टन जो अर्ली लाइफ से ही एपिक पोइम लिखना चाहते थे, उनकी एम्बिशन थी ऐसी. एंड at last he hit upon the subject of the fall of man as narrated in the Bible as a fit theme for his epic and planned and complete his Paradise Lost. और लास्ट में उसे क्या थीम मिलती है? फॉल ऑफ मैन की, जिस पे वो अपना एपिक लिखते हैं. The actual story of Adam and Eve and the manner of their fall, it is very briefly narrated in the Genesis. जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, जो भी ह्यूमन बीइंग के जो ओरिजिन को दिखाया गया है उसमें जो फॉल ऑफ मैन की जो स्टोरी है उसको ब्रीफली जो है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में नरेट किया है. द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज स्टेटेड क्लियरली इन द वेरी ओपनिंग पैसेज ऑफ द पोइम. मिल्टन प्रपोजेज टू डील विद द मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस. मिल्टन क्या इसमें प्रपोज करता है कि मैन का फर्स्ट डिसओबीडियंस मीन्स किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करना. एंड द वोफुल कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स सैड
या जिससे उसे दुख होता है, वोफुल मीन्स जिससे उसे दुख मिला, तो वोफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज टेस्टिंग द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। तो सबसे पहले वो डिसओबीडियंट करता है किसी एक ऑर्डर को, उससे क्या होता है, उसका फॉल हो जाता है। और उसने ऐसा क्या किया था, उसने फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को टेस्ट कर लिया था। बाय हिज ट्रीटमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट ही विशेज टू assert इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और ऐसा क्यों दिखाया गया है कि जब उसने डिसओबीडियंट किया उस रूल को, रूल किसका बनाया हुआ था, इटर्नल प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मीन्स डिवाइन ग्रेस। तो गॉड का जो उसने जो ऑर्डर है वो फॉलो नहीं किया है, और इस चीज़ के लिए पैराडाइज लॉस्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो वे ऑफ गॉड टू मैन है वो एकदम सही है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वो फुल कॉन्सिक्वेंसेस को सफ़र करना पड़ेगा। The poet wants to establish the essential justice of God's dealing with the human beings in moral order in this universe. Milton thus embarks upon a noble task to show his own deeply religious views. मिल्टन इस नोबल टास्क को इम्बार्क करते हैं अपने खुद के रिलीजियस व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। इन द फर्स्ट 26 लाइन्स मिल्टन रेफर्स टू द prime cause of the fall of our grandparents Adam and Eve. Who first seduced them? This is the epic line. Who first seduced them to that foul revolt? The infernal serpent. It was whose guile means किसी को deceive करना, cheat करना, stirred up with envy and revenge deceived. Saturn swollen with his excessive pride. Saturn जो है उसे अपने आप पे बहुत घमंड है। Aspired to usurp the throne and monarchy of God, and for this reason started an impious war in heaven. Saturn क्या चाहता था, वो गॉड का थ्रोन लेना चाहता था, मीन्स गॉड की जगह वो लेना चाहता था, और इसके लिए उसने एक इम्पायस वॉर शुरू कर दिया हेवन में। सैटर्न फेल्ड इन हिज पर्पस एंड वॉज ड्रिवन आउट ऑफ हेवन विद ऑल हिज फॉलोवर्स एंड थ्रोन डाउन फॉर हैविंग डिफाइड द ओमनीपोटेंट। क्योंकि उसने ओमनीपोटेंट मीन्स गॉड को उसने वो किया और गॉड के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी, और उससे क्या होता है, उसका हेल से उसको थ्रोन आउट कर दिया जाता है, और उसके फॉलोवर्स को भी। Although Saturn himself rises to heroic grandeur at certain places in book first, his followers have on the whole been depicted as a rash and miserable lot. जो सैटर्न जो है वो बहुत ही हेरोइक क्वालिटी रखता है, एक हेरोइक ग्रैंडर रखता है बुक फर्स्ट में, और उसके फॉलोवर्स जो हैं वो भी बहुत पावरफुल दिखाई देते हैं, लेकिन ऑन द होल बीइंग डिपिक्टेड एज अ रेस्ट, लेकिन जब उनको बाहर निकाल दिया जाता है हेवन से तो वो बहुत ही रेस्ट और माइजरेबल कंडीशन में भी उनको दिखाया जाता है। बिकॉज ऑफ द फॉल फ्रॉम हेवन सैटर्न एंड हिज हॉरिड क्रू मीन्स उसके जो सारे फॉलोवर्स लाई ऑन द फायरी लेक ऑफ हेल, सारे के सारे वो कहाँ पड़े दिखाई देते हैं, फायरी लेक ऑफ हेल पे। अ बिग चेंज इन देयर कंडीशन हैज़ टेकन प्लेस। बेल्जेबब, ये उसका लेफ्टिनेंट है बेल्जेबब ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल। ओ हाउ फॉलन, हाउ चेंज्ड फ्रॉम हिम हु यूज्ड टू शाइन विद एन एक्सीडिंग ब्राइटनेस व्हेन ही वाज अ डेनिजन ऑफ हेवन। डेनिजन मीन्स सिटीजन ऑफ हेवन। तो ये एपिक लाइन्स है। बेल्जेबब in distress tell his chief that all the glory of these angels is extinct and their happy state is swallowed up in endless misery. तो बेल्जेबब क्या कहता है कि जो सारे एंजल्स हैं उनकी जो सारी ग्लोरी हैं वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, गायब हो गई, और अभी सभी के सभी क्या हो गई, एंडलेस माइजरेबल कंडीशन को वो फील कर रहे हैं कि अभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत बुरी कंडीशन में हैं। These angels are also compared to seaweed floating on the Red Sea. The angels, however,
respond quickly to Saturn's call. Saturn's sarcasm and his threat produce the desired effect on them quickly. डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑन देम. लेकिन अभी भी ऑल्दो कि उसके जो कंडीशंस है फॉलोवर्स की बहुत बुरी हो चुकी है, रेस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी सैटर्न एक कॉल उनको करता है और वो एकदम से खड़े हो जाते हैं. क्विकली दे राइज लाइक मैन हु हैव बीन फाउंड स्लीपिंग ऑन ड्यूटी बाय वन हु सुपरवाइजेस देयर वर्क एंड ऑफ होम दे आर अफ्रेड. और इस तरह से खड़े हो जाते हैं जैसे कोई ड्यूटी पर कोई आदमी है और वो सो रहा है और सुपरवाइज़र आके उनको देखता है और वो अचानक से खड़े हो जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह से वो फॉलोवर्स जो हैं खड़े हो जाते हैं. दे प्रॉम्प्टली ओबे द वॉइस ऑफ देयर जनरल. एट दिस स्टेज दे आर कंपेयर टू द ह्यूज स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट एंड द काउंटलेस नॉर्दर्न बारबेरियन. तो ये इनके साथ उनको कंपेयर किया गया है. It is their destructive aspect that emerges by the comparison with locust and the barbarian. तो जब उनको लोकस्ट और बारबेरियंस के साथ कंपेयर किया गया है तो उनको एकदम डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट उनका दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं. जो एंजल जो सैटर्न के फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं. The poet's intention here is, of course, to remind us of the glory that these angels have lost by their defiance of God. Into this main biblical story, Milton has woven many episodes drawn from the entire range of ancient work. जो मिल्टन ने इस एपिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लिया है, एपिसोड्स को लिया है जो एंशियंट वर्क से मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली है जो एंशियंट वर्क से ली गई हैं. टू गिव हिज पोइम बोथ सब्सटेंस, बल्क एंड शेप एंड इम्प्रेसिव मेजेस्टी एंड सबलिमिटी, क्रिटिक्स हैव एडमायर. ऐसा उसने क्यों किया है? एंशियंट प्ले से लिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें एंशियंट वर्क से ली गई हैं. किस लिए ली गई हैं? बल्क, शेप और इम्प्रेसिव मेजेस्टी के लिए एंड सबलिमिटी के लिए. Critics have admired Milton's courage in dealing with the universal subject. The scene of action is the universal space-time is represented by the eternity. The characters are God and his creation. The epic deals with the fortune of the whole human race and not of a particular country and nation. The problem of evil is a very old subject. तो प्रॉब्लम ऑफ इविल का जो सब्जेक्ट है वो बहुत पुराना सब्जेक्ट है. फिलोसफर्स हैव गिवन डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द इविल. सम रिगार्डेड इट एज समथिंग एक्सटर्नल, अदर रिगार्डेड इट एज समथिंग इटर्नल. तो जो इविल है उसके बारे में अलग अलग क्रिटिक्स अलग अलग बोलते हैं. कुछ तो कहते हैं कि हमारे अंदर ही है, कुछ कहते हैं कि बाहर से हम इविल को लेते हैं. In fact, Saturn brought freedom to man. Man began to act with free choice and judgment. और सैटर्न क्या चाहता था? सैटर्न चाहता था कि लोग जो हैं वो गॉड को फॉलो नहीं करें. उसने लोगों को एक तरह से आज़ाद होना सिखाया और अपना जजमेंट, अपनी चॉइस खुद लेना उनको सिखाया. एडम एंड ईव हैव देयरफॉर टू लीव पैराडाइज लॉस्ट बिकॉज दे फॉलोड देयर ओन फ्री विल. और एडम और ईव को भी इसीलिए पैराडाइज को लॉस्ट करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपने विल के अकॉर्डिंग काम किया था. मिल्टन कंडेम्ड द एक्ट ऑफ मैन. ही डिड नॉट अप्रिशिएट मैन्स फ्री विल एंड जजमेंट बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्यूरिटन. लेकिन मिल्टन तो एक प्यूरिटन है, इसलिए वो कंडेम करता है. किस चीज़ को कंडेम करते हैं? कि आदमी को अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहिए. अगर गॉड ने मना कर दिया तो उसको फॉलो करो, और अगर नहीं किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे. हिज स्ट्रेस वॉज ऑन द रिजल्ट ऑफ द इविल विच लेड मैन टू हिज रूइन. रूइन मीन्स डिस्ट्रक्शन. सम क्रिटिक्स फील दैट देर आर टू थीम्स विच आर क्वाइट बैलेंस्ड. नेमली, कुछ क्रिटिक्स जो इसके टू थीम्स बताते हैं, नेमली
The fall of angel and fall of man. The first half deal with the Satan's effect to do something against God. The second half is the drama of Adam and Eve. But this cannot be accepted. Milton clearly said that his story dealt with the fall of man. Satan's story is subsidiary to the main story of Adam and Eve. तो मिल्टन ऐसा कहता है कि उसकी जो स्टोरी है वो फॉल ऑफ मैन है, मेन उसकी जो थीम है वो फॉल ऑफ मैन है। सैटर्न की स्टोरी जो है एडम और ईव के साथ सब्सिडायरी की गई है। The theme of the epic is the justification of God's way to man. Milton justified the punishment of Adam and Eve for the crime they committed. They are expelled. Expelled means निकाल दिया जाना. They are expelled from paradise. However, Milton is not a pessimist. Pessimist जो हमेशा नेगेटिव ही सोचे. Milton is not a pessimist. He believes in spiritual development from hope to faith. God, through his goodness, redeems man from sin. Redeem means बचाना. अपनी गुडनेस के थ्रू गॉड जो है मैन को सिन से, पाप से बचाते हैं. His son, namely Christ, offers his own choice for the sake of Adam and Eve. At the end of the paradise lost, Adam and Eve feel repentant. Repentant means उन्हें पछतावा होता है. They are punished in heaven by God through the angels named Michael. माइकल जो है वो उनको पनिशमेंट देता है एडम और ईव को. ये MCQ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज कोटेशन डेविड डेचिस स्टेट्स. दिस इज कोटेशन डेविड डेचिस की. Milton's heart was not fully in this sort of justification, whatever he might have consciously thought. Milton's Puritanism and his great faith in the Bible made him choose his subject which was of interest to all men. तो मिल्टन ने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जो सभी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था. ऑन द होल द पिक्चर दैट मिल्टन गिव्स अस ऑफ द फॉलन एंजल्स इज फार फ्रॉम एडिफाइंग. देयर प्रेजेंट plight means pitiful condition. Their present plight is contrasted with their past glory. Milton's great achievement lies in making such a serious subject which is agreeable and acceptable to all. मिल्टन ने ऐसा सब्जेक्ट उसको चूज़ किया जो सभी के लिए एग्रीएबल है और एक्सेप्टेबल था. इन फैक्ट हिज सब्लिमिटी कैन ओनली बी मेंटेन्ड एट हाई लेवल ऑन एवरी लॉफ्टी सब्जेक्ट. तो इस तरह से उसकी जो सब्लिमिटी है कैन ओनली बी मेंटेन्ड, कैसे मेंटेन की जा सकती है, एट द हाई लेवल ऑफ एवरी लॉफ्टी सब्जेक्ट. सभी जो लॉफ्टी सब्जेक्ट हो बहुत ज़्यादा हाई जो रैंक रखते हो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ ही वो उसकी सब्लिमिटी को मेंटेन किया जा सकता है. आई होप यू विल लाइक दिस एंड डोंट गो विद हैंड राइटिंग एंड द कंटेंट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. So if you like this, then press the button like and subscribe. Thank you.